नमस्कार, स्वागत है आपका वीरेंद्र स्टडी मैथ पर। दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र यादव और आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम एचसीएफ, इसके पहले हमने एक वीडियो आपको दिया था जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आपको दिया था। हम जितनी भी वीडियो आपको देते हैं, हर एक वीडियो किसी न किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाता जो एग्ज़ाम में पूछे ना गए हों। इससे क्या होता है, आपकी टाइमिंग की बचत होती है और हमारे भी समय की बचत होती है। तो आइए हम देखते हैं एलसीएम एचसीएफ। हम देख लेते हैं कि कल हमने आपको बताया क्या था। कल का मतलब पिछली वीडियो में हमने आपको क्या क्या बताया था, एक बार जल्दी से उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने कल आपको वीडियो में क्या दिया था। हमने ये कहा था कि दो संख्याएं अगर कोई दी हो, कोई फर्स्ट है कोई सेकंड, दो संख्याओं का क्या हमने कहा था, दो संख्याएं का गुणनफल क्या होता है, लासा और मासा। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है लासा मासा के बराबर होता है। ये एक बेहतरीन कंसेप्ट था, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने बनाया था और जो भी क्वेश्चन बनाया था एग्जाम से रिलेटेड था। उसके बाद हमने शानदार प्रॉपर्टी आपको दी थी। मैंने इसमें आपको क्या कहा था कि मैंने दो प्रॉपर्टी इसमें बताई थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, एलसीएम की हमने पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी, ए बी सी माइनस का के। आप एक बार वीडियो जाके देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन को करने में। पहली प्रॉपर्टी थी। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि ए बी सी को विभाजित करते हैं तो क्या होता है, शेष फल हमारा इतना बचे, जैसे 4 5 6 बचे, ऐसे करके दे देते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाता। हमने दूसरी प्रॉपर्टी आपको इसी में बताई थी। क्या बताई थी, ए बी सी प्लस के दो प्रॉपर्टी हमने बताई थी। इसका प्रयोग हमें क्या कहना है, जब ये कहेगा कि जब इस क्वेश्चन में क्या कहेगा, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि क्रमशः जैसे 2 3 4 दे दिया, 3 4 5 ऐसे दे दिया, उसके बाद ये कह रहा है कि हमें क्या कह रहा है, 5 6 7 शेष फल बचे, ऐसे करेगा 5 6 7 शेष फल बचे, ऐसे करके दे दे तो हमें इसका प्रयोग करना है। उसके बाद इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है। अगर ये कह दे कि 3 3 4 5 को वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्रमशः इतना को शेष फल कह रहा, कितना शेष फल बचे, मान लो शेष फल 2 बचे, ऐसे कह रहा है तो हमें ये प्रॉपर्टी का उपयोग करना होगा। कहने का मतलब बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको बात ये समझ में ना आई हो तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, हमने काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन उसमें दिया है। वही क्वेश्चन दिया है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड था या एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आइए आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अगर ये चीज़ें आपको कुछ भी ना समझ में आई हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, जैसे 9452814692। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करूँ और आप तक वह क्वेश्चन ज़रूर पहुँचाऊँ, या तो नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन ज़रूर डालूँगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि हमने दो प्रॉपर्टी कल आपको दी। इससे आगे आइए थोड़ा बढ़ते हैं हम। मैंने आपको लासा निकालना समझाया और एक टाइप अभी बच गई है जो हमने कल नहीं बताया था। कल का मतलब पिछली वीडियो में नहीं बताया था। उस टाइप को हम देख लेते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं, यूपी पुलिस में भी उसका पूछा गया था और रेलवे एनटीपीसी का हमने देखा, उसमें भी क्वेश्चन आया था, सीजीएल में भी क्वेश्चन आया था, एसएससी 10+2 में वह क्वेश्चन 3 एग्जामों में रिपीट हुआ है। तो उसी क्वेश्चन को हम बता देते हैं क्योंकि वह क्वेश्चन छूट गया था। तो मैं चाहता हूं कि हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझिए। हो सकता है कि इस पेपर में कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन क्या था। हमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसलिए हमें क्वेश्चन को देखना पड़ रहा है। क्वेश्चन क्या है, 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ होती हैं जो क्रमशः 2 4 6, जो क्रमशः कितना था, 2 4 6 8 10 और 12 के समय अंतराल पर बजती हैं। अब कह रहा 30 मिनट बाद, क्या कह रहा, 30 मिनट बाद वो इकट्ठी कब बजेंगी, यानी एक साथ कब बजेंगी, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो हम ये क्या कहते हैं कि 2 4 6 8 10 12 का जो है एलसीएम
यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अधिकतर एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। अब हम ये कहते हैं कि इनका हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इन संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए हमने आपको एक बेहतरीन तरीका बताया था कि इन 6 में जो सबसे बड़ा नंबर है 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या आपको दिख रहा है, तो आप कहोगे 12। तो ये 12 हमने ले लिया, सिंपल सी बात है, हमने 12 लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड अपने मन में ही कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे करके आपको बता दे रहे हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं, एक 6 दूना 12 और एक 4 तिया 12, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, तो हम 5 भी ले लेते हैं। अच्छा, ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि एलसीएम का मतलब ये होता है कि जो संख्या मिल रही है वो भी और जो संख्या ना मिल रही है वो भी। और एचसीएफ का क्या मतलब हुआ, सिर्फ जो संख्या मिल रही है। तो यानी कि लासा हम निकाल रहे हैं इसका, तो यानी 2 तो इसमें मिल रहा था और 5 नहीं मिल रहा, तो हम 5 ले लिए। उसके बाद क्या करते हैं, 8 को हम ये कहते हैं, 8 को क्या करते हैं, 4 × 2। 4 × 2 तो भैया पहले से मिल रहा था, 4 भी मिल रहा है 12 में, तो हमें क्या इसको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों पहले से मिल रहे हैं। उसके बाद 6 का क्या मतलब हुआ, 3 × 2, तो 3 तो भैया 12 में मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं। 4 तो मिल रहा है, 4 तो मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है। इसमें क्या नहीं मिल रहा, 8। यहाँ पे 4 × 2 हो रहा है, ठीक है। 4 तो मिल रहा था इसमें, 4 तो मिल रहा है लेकिन 3 मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, तो 1 2 हम और ले लेते हैं। ये बात आपको समझनी होगी, जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो कहने का मतलब 8 का जो था, हमें 4 × 3, 4 तिया 12 किए थे, 4 मिल रहा था, 2 नहीं मिल रहा था, तो हमने 2 भी ले लिया, ठीक है। एलसीएम का ये मतलब होता है कि जो मिल रहा है वो और जो ना मिल रहा है वो। यानी कि ये कितना हुआ, 12 पंचे 60 दूना 120, क्या हुआ 120, 120 क्या हुआ, मिनट हुआ, 120 मिनट हुआ। मिनट का मतलब हुआ, इसमें क्या था, ये मिनट के अंतराल पर बज रही थी, मिनट के अंतराल पर, यानी कि मिनट के इतने इतने मिनट के अंतराल पर बज रही थी, सॉरी इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बज रही। तो यहाँ क्या निकल के आया, सेकंड निकल के आया। क्वेश्चन में सेकंड की बात किया है, मिनट था तो मिनट कर लेते, सेकंड था तो कोई बात नहीं थी। उसके बाद अब ये कह रहा है कि 30 मिनट बाद ये कब बजेंगी। 30 मिनट का मतलब ये होता है कि 120 सेकंड का, 120 सेकंड का मतलब ये होता है, इसको हम 2 से अगर भाग कर देते हैं तो हमें क्या, 60 से अगर हम भाग कर देते हैं तो क्या हुआ, 1 शून्य 1 शून्य कटा, 6 दूना 12, यानी कि 2 मिनट निकल के आया हमारा, यानी कि 2 मिनट निकल के आया। ये बात तो आपको समझ में आई होगी। कह रहा कि 2 मिनट निकल के आया, क्या कह रहा, 2 मिनट बाद वो क्या करेंगी, फिर एक साथ बजेंगी। 2 मिनट बाद क्या होगा, वो फिर एक साथ बजेंगी। लेकिन क्वेश्चन अगर यही ये बात समझ में आपको आई होगी, यानी कि 2 मिनट बाद वो एक साथ फिर बजेंगी, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा कि 30 मिनट बाद, यानी कि 30 मिनट तक, अगर जैसे 2 मिनट में वो एक बार बज रही हैं तो 30 मिनट में वह कितनी बार बजेंगी, आप एक बार इसे समझना। तो 30 मिनट का मतलब हम ये कहते हैं कि 30 को हम क्या करते हैं, 30 को सीधा सीधा हम क्या करते हैं, 200 डिवाइड करके +1 जोड़ देते हैं, यानी कि 30/2 15 +1 क्या करते हैं 16। डायरेक्टली अगर हम ये ना बात समझ में आई हो तो हम ये कहते हैं कि 30 को अगर 2 से भाग करते 15 आता, सिर्फ इसमें एक जोड़ देना है क्योंकि एक बार वो पहले बच चुकी है। आप ये बात समझना कि 30 को हम क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, 15 बार निकल के आया है, 15 बार इकट्ठा बजेंगी वो 30 मिनट में, लेकिन 15 बार बजेंगी, लेकिन वो एक बार पहले बज चुकी थी, यानी 16 बार, सॉरी 16 बार बजेंगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं 30/2 +1, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। कल ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था, आज ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आप समझना। आज इस एलसीएम के वैसे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। एचसीएफ की जो प्रॉपर्टी बची, हम एचसीएफ की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन रिलेटेड देखते हैं, एचसीएफ की प्रॉपर्टी से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ, एचसीएफ यानी मासा, क्या मासा, मासा की बात कर लेते हैं। हमने मासा के लिए आपको जो भी बताया था,
एलसीएम और एचसीएफ दोनों को साथ में बताया था, लेकिन हमने एलसीएम की प्रॉपर्टी उसमें बता दी थी और इसमें हम एचसीएफ की प्रॉपर्टी बताएंगे। एचसीएफ की प्रॉपर्टी हम क्या कहते हैं? एचसीएफ की प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है? प्रॉपर्टी सिर्फ समझ लेते हैं। जैसे प्रॉपर्टी हमने आपको उसमें बताया था एचसीएफ की, वैसे प्रॉपर्टी एचसीएफ की। तो हम क्या कहते हैं इसकी प्रॉपर्टी के लिए? हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ए और बी और सी 3 नंबर ये दिए गए हों, ए बी सी 3 नंबर दिया हो। उसके बाद ये कह रहा है रिमाइंडर कुछ दे रहा हो। रिमाइंडर क्या कर रहा है? रिमाइंडर कुछ दे रहा हो तो हम ये क्या कहते हैं? मान लो एक्स वाई जेड ऐसा कुछ भी रिमाइंडर दे रहा हो तो हम ये क्या कहते हैं कि हम ए बी सी का मासा निकाल लेते हैं। ए बी सी का क्या करते हैं? मासा निकाल लेते हैं। सिंपल सी बात है, ए बी सी का मासा निकाल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, एलसीएम के लिए छोटी संख्या थी और एचसीएफ के लिए बड़ी संख्या, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को विभाजित करके शेष फल कितना दे? 4 5 7 या एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता हो। तो हम क्या करते हैं उसके लिए? हम क्या करते हैं? ए बी सी का मासा निकाल लेते हैं। ये एक सिंपल प्रॉपर्टी थी। दो ही प्रॉपर्टी होती हैं इनका, दो प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने आपको बता ही दिया कि ए बी सी का क्या करते हैं? हम सीधा मासा निकाल लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। लेकिन शर्त क्या रहती है यहाँ पे कि हम ये क्या करते हैं? ए माइनस क्या करते हैं? एक्स, दूसरे में क्या कर लेते हैं? बी माइनस वाई, और तीसरे में क्या कर लेते हैं? सी माइनस जेड। इतनी शर्त रहती है। जैसे क्वेश्चन में ये दिया गया हो तो इसको हम इससे घटा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं? बी को वाई से घटा देते हैं। जो बड़ा रहता हो उसी से हम घटा देते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता उसके। जैसे हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पर कैसे बन रहा है। क्वेश्चन हमें नहीं दिख रहा है इसलिए हमें क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 70 125 से भाग देने पर क्रमशः 5 व 8 शेषफल बचते हैं। तो कह रहा है कि कितना? 70 125 से भाग देने पर, यानी ए बी सी में क्या कह रहे हैं? 70 और 125, ए बी की ही बात किया है। अगर ए बी सी कोई 3 नंबर रहता तो 3 नंबर की, यहाँ 2 नंबर है तो 2 ही नंबर की बात कर रहा है। अब इसमें ये कह रहा है शेषफल क्या बच रहा है हमारा? 5 और 8 शेषफल बचते हैं। 5 और 8 शेषफल बचते हैं। यहाँ क्या है? 5 और 8 शेषफल बचते हैं। आप क्वेश्चन को समझिए। ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन ऑप्शन 13 65 17 3, 13 65 17 3 क्या दिया है? 13 65 17 3 ये दिया है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो, जो हमें नहीं दिख रहा है इसलिए हमें देखना पड़ रहा है। तो हमने सिंपल सी बात की थी कि प्रॉपर्टी पे हम लगा देते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें हम क्या करते हैं, यानी कि ए बी ए माइनस एक्स, यानी कि क्या 70 माइनस कितना? 5। ये बात आपको समझ में आई हुई? 70 माइनस 5। और दूसरी क्या है? बी की वैल्यू ये दिया है 12। तो हम क्या करें? बी की 12 दिया है, ये कितना दिया? कुछ गड़बड़ लग रहा है। बी की वैल्यू सॉरी 125 दिया है, यहाँ 125 दिया है। तो बी की क्या वैल्यू? 125 माइनस क्या दिया है इसमें? सेकंड की वैल्यू 8 दिया है, माइनस 8 कर लेते हैं। ये बात हो जाती है। सिंपल सी बात है, एक इसको हम कर लेते हैं। उसके बाद हम ये क्या कहते हैं? 70 में से हम 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 65 बचेगा। उसके बाद हम करते हैं, अगर 125 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा? 117 बचेगा। 117 बचेगा। एक में 65 बच रहा है, दूसरे में क्या है? 117 बच रहा है। ये बात आपको समझ में आई, यानी कि एक में 65 और दूसरे में क्या बच रहा है? 170। अब इनका हम क्या कहते हैं? मासा ले लेते हैं। 65 और क्या? 117 का। 65 और 117 का मासा निकाल लेते हैं। सिंपल सी बात है। प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी कि हम क्या करें? मासा निकालने का हमने आपको एक बेस्ट रूल दिया था कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। जो बड़ा है, कोई भी इधर हो या उधर हो कोई मतलब नहीं, जो बड़ा है उससे हम छोटे को घटा देते हैं। तो हम क्या करते हैं? घटाने पे हमें कितना मिलेगा? 7 में से 5 गए, ये 2 हो गया। और यहाँ से क्या होगा?
11 में से 6 गए 5, 6 5 11, ये बात समझ में आई 52। लेकिन एलसीएम का मतलब यह होता है, वह एचसीएफ का मतलब वह होता है कि वह संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्या, यहाँ दो संख्या दी है, दो या दो से अधिक संख्याएं को एग्जैक्ट डिविजिबल कर दे, पूर्णता विभाजित कर दे। तो इसमें पूर्णता विभाजित क्या कर रहा है, पूर्णता यानी कि 52 तो दोनों से डिविजिबल होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम यहाँ से देख लेते हैं, विषम नंबर है तो विषम नंबर की बात होगी, तो हम एक कर रहे हैं, 2 की वैल्यू 2 से में निकालने का मतलब नहीं है, क्योंकि विषम नंबर। 4 से देखते हैं, 4 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 1 के ऊपर 4 3 12, ठीक है। उसके बाद क्या 4 से कट रहा है, तो 4 से हमें कटने का क्या मतलब, ये 4 से तो दोनों नहीं कट रहे हैं, लेकिन ये कट रहा है, ठीक है। तो 13 से क्या ये कट रहा है, 13 से ये भी कट रहा है, और 13 से ये भी कट रहा है। तो कहने का मतलब इसका मासा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 का हमने आपको बताया था मासा निकालना, तो यानी कि फर्स्ट यानी 52 हो रहा है। 2 से हमने देखा नहीं कटा, 3 से देखा नहीं कटा, 4 से हमने देखा 13, 13 चौका 52 हो रहा है, यानी कि 13 से ये भी कट रहा है, 13 से ये भी कट रहा है। तो यानी कि क्या मतलब हुआ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को एग्जैक्ट डिविजिबल कर दे। यहाँ 52 तो नहीं कट रहा था, 1 से कट रहा था, 4 से नहीं कट रहा था दोनों, तो 13 से एक ऐसा नंबर है 13 से जो कट रहा था, यानी कि क्या हो गया, ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद ये है कि ये जो प्रॉपर्टी हमने बताई आपको समझ में आई होगी। उससे थोड़ा आगे हम चलते हैं कि प्रॉपर्टी, दो ही प्रॉपर्टी है एलसीएम की होती है, दो प्रॉपर्टी क्या होती है, एचसीएफ की होती है। अगर हम इन दोनों को समझ लेते हैं, चाहे हम फार्मूला कह सकते हैं, कंसेप्ट जो भी आपको समझ में आता हो, जो भी आपको समझ में आता हो हम उसे आराम से कह सकते हैं। तो हम इन प्रॉपर्टियों का इस तरह यूज़ करते हैं। आइए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकेंड, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी में हमने ये बताया कि ABC कोई नंबर दिया हुआ होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है, उसको अगर हम विभाजित करते हैं तो शेषफल कुछ ना कुछ ज़रूर दिया होता है। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि इन दोनों को घटा करके ABC का क्या करते हैं, मासा निकाल लेते हैं। आसान सी बात थी। सेकेंड का क्या मतलब हुआ, सेकेंड प्रॉपर्टी का हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड को विभाजित करता है और प्रत्येक दिशा में क्या करता है, प्रत्येक दशा में क्या करता है, समान शेषफल देता हो। यानी कि क्या करते हैं, एक्स वाई जेड मान लो कोई संख्या दिया हो, ABC दिया हो, ABC दिया हो, ये कह रहा है ABC डिविजिबल। क्वेश्चन आपको भी समझ में आएगा, समान शेष यानी इक्वल दे रहा हो, क्या कह रहा है, रिमाइंडर समान दे रहा हो। उसमें क्या कह रहा था, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें क्या कह रहा था, रिमाइंडर कुछ ना कुछ दिया रहता था। इसमें कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो ABC को विभाजित करके प्रत्येक दशा में इक्वल यानी समान शेषफल प्राप्त करता हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या करता है, A माइनस बी मॉड में, उसके बाद B माइनस C, फिर C माइनस A, ऐसा हम कर लेते हैं, सबको मॉड में रहेगा। समझ में आई बात। इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। उसके बाद घटाने के बाद जो भी हमारा लासा होता है, वो सॉरी जो भी हमारा मासा निकल के आता है वो एचसीएफ हो। जैसे क्वेश्चन हम देख लेते हैं तब समझ में आएगी चीज़ अच्छे से। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 76 51 226, 76 51 226, 76 51 226 कह रहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 76 जो क्रमशः 76 51 226 को क्रमशः विभाजित करने पर शेषफल हमारा क्या कहे, हर एक स्थिति में समान बचे। इसमें सिर्फ इतना सा सिर्फ समझना है, छोटी बात है, इतना ही समझना है कि अगर ABC को हम किसी संख्या से डिविजिबल कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, रिमाइंडर जो है क्या कह रहा था, इक्वल हो रहा था, इक्वल यानी बराबर हो रहा था। तो हम ये क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया था, तो हमें सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ क्या करना होता है, मॉड A माइनस B, फिर मॉड लगाते हैं B माइनस C, फिर मॉड लगाते हैं C माइनस A। सिंपल सी बात है। अगर ये बात ना समझ में आई हो तो हम ये क्या कहते हैं कि यहाँ ऐसा होता है जैसे A, फिर ऐसे होता है, साइकिल ऐसी चलती है ना साइक्लिसिटी के हिसाब से। तो यहाँ मानते हैं हम A होगा, फिर यहाँ हम लिख देते हैं B और यहाँ हो जाएगा C। तो पहले यानी इससे गया, फिर ये इससे आया, फिर ये इससे आया।
ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। इसी पे सिंपल सा हम इस पे जो रखे थे क्या था, ए का मान क्या था 76 था, ए का जो मान था 76 था, और फिर बी का मान जो था इसमें 151 था, 151 था। फिर उसके बाद सी का जो मान यहाँ था, बी का मान फिर हम यहाँ बी पे रखते हैं, मॉड लगाए। फिर बी का मान क्या था 151, माइनस का क्या हुआ 226 हुआ, ये फिर मॉड लगा। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं 226 226 माइनस का कितना होगा 76 के। अब हम इनका तीनों को घटा लेते हैं। घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसको घटाएंगे तो 75 मिलेगा, इसको हम अगर घटाएंगे तो क्या मिलेगा 75 मिलेगा, फिर इसको घटाएंगे इससे 75 मिलेगा, उसको घटाएंगे कितना मिलेगा 150, यानी कि ये 75 मिलेगा, इसमें भी 75 मिलेगा, इसमें 150 मिलेगा, यानी 150 मिलेगा। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। फिर हमने क्या बताया था कि हम ये क्या कहते हैं, ये हमारा जो हमारा कंसेप्ट था, यानी ए बी सी अगर इक्वल दे रहा हो तो हम क्या करते हैं, ए बी सी को सिंपली से घटा लेते हैं जैसे हमने मॉड में लिखा है। उसके बाद हम क्या करते हैं इनका, यानी कि ये जो हमारा है यहाँ पे ये जो दिख रहा है मॉड में, इनको हम क्या करते हैं इस तरह से घटा लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं इनका मासा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मासा। अब इन तीनों का अगर हम मासा निकालेंगे तो मासा के लिए हमने सिंपल बताया था, यानी 75 में 75 घटा लिए, यानी कि जो पास में होता है उसी को हम घटा लेते हैं। हमें यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, 75 पास में था, हमने घटा लिया। अगर घटाने पर 0 आ रहा तो इसका मतलब 75 ही क्या होगा, इसका मासा होगा। 75 इसका क्या होगा, मासा होगा। अगर इसका मासा 75 हो रहा तो अगर ये इस क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ लिया जाए, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 76, 151 और 226 को पूर्णतः डिविजिबल करे, शेष फाल समान दे, लेकिन क्या कहे सर्व अंतर क्या होगा। सर्व अंतर अगर पूछ रहा हो आपसे तो आप क्या कहोगे इसमें, अगर सर्व अंतर की, यानी कि कह रहा कि तीनों में इसका अंतर क्या होगा, हम सीधी बात क्या कह देते हैं 76 तो हमारा क्या है, पहला नंबर है, पहला नंबर 76 है। सर्व अंतर का मतलब होता है सभी में कितना अंतर मिल रहा है, सभी में पूरा अंतर। तो पहला हमें 76 को 75 से भाग कर देते हैं, कितना रिमाइंडर निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। दूसरे में क्या है 151 है, फिर इसको हम 75 से डिविजिबल करेंगे, विभाजित करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। फिर हम इसको 226 को हम क्या करते हैं 75 से डिवाइड करते हैं। 226 को अगर हम 75 से डिविजिबल करते हैं तो इसका भी रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आया। यानी कि कहने का मतलब हर एक की इसमें रिमाइंडर क्या था, इसमें समान था, जो इसका सर्वांतर था 1 निकल के आया। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सर्वांतर बताइए, इतना निकालोगे सर्वांतर पूछ लेगा, फिर हमें इस तरह से करना होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि रिमाइंडर थ्योरम से सिर्फ या CF से जो हमारा था इतने ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो हमने आपको दिया है उस पर आप क्वेश्चन भेजिए। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको क्वेश्चन आप तक पहुँचाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। इस तरह से अच्छे कंसेप्ट पढ़ने के लिए वीरेंद्र स्टडी मैथ ज़रूर देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।